नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैन प्लेस फ्लावर्स। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें हमारे पास एक फ्लावर बेड दिया गया है जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में है, जिसमें मतलब एक खाली प्लॉट होगा, एक ऑक्यूपाइड प्लॉट होगा। खाली प्लॉट यानी ज़ीरो, ऑक्यूपाइड यानी वन। जो खाली है उसका मतलब है हम यहाँ पे फूल लगा सकते हैं। ऑक्यूपाइड का मतलब है यहाँ पे नया फूल हम नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें एक रूल दिया हुआ है कि अगर हम किसी प्लॉट पे फूल लगाएं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि उसके बिल्कुल साथ वाला यानी जो एडजेसेंट प्लॉट है वहाँ पे फूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि क्या हम एन ने फूल इस रूल के मुताबिक लगा सकते हैं कि या नहीं लगा सकते। एन क्या होता है? एन एक इंटीजर होता है जो कि हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स बता रहा है जो हम लगा सकते हैं। ठीक है, विदाउट वायलेटिंग द रूल्स। तो एग्जाम्पल क्या है कि इन्होंने हमें फ्लावर बेड दिया, ये हमें इन्होंने प्लॉट की वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा हुआ है कि एक फूल लगाना है। ठीक है, क्या होगा कि हमने मतलब एक फूल लगाना है तो फिर हम आउटपुट ट्रू या फॉल्स देखेंगे कि जितने फूल हमने लगाने थे उतने लगा पाए हैं कि नहीं। अगर लगा दिए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर जो वन है प्लॉट की वैल्यू, तो यानी यहाँ पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है। इस पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसके जो एडजेसेंट प्लॉट है वन, वो ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाइड है, खाली नहीं है। इस पे हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके जो एडजेसेंट प्लॉट्स हैं वो भी अनऑक्यूपाइड हैं, और फिर हम बाकियों पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया एक फूल, यानी आउटपुट ट्रू होगी क्योंकि हमने एन फ्लावर्स जितने के थे लगा दिए। तो अब हम ना अपना कोड देखते हैं। तो पहले हम अप्रोच देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे हर प्लॉट के लिए। ठीक है, हम चेक करेंगे कि हम फूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, प्लॉट जो है जिस पे हमने लगाना है वो खाली प्लॉट होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमने ये देखना है कि जो लेफ़्ट और राइट वाला है वो मतलब वो भी अनऑक्यूपाइड ही होने चाहिए। और अगर हम फूल लगा सकते हैं तो हम एक बना देंगे, और जो एन है हमारे पास उसको हम एक नंबर कम कर देंगे। और अगर हमारे पास एन ज़ीरो हो गया, हमने सारे लगा दिए, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई, उसका नाम सोल्यूशन रखा। फिर हमने अपना फंक्शन डिफ़ाइन किया कैन प्लेस फ्लावर्स। और सेल्फ क्या है कि क्लास के अंदर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए जो यूज़ होता है। और ये फ्लावर बेड ये इसका पैरामीटर है, एक लिस्ट है जिसमें ज़ीरो और वन दिए हुए होंगे। और एन क्या है, ये बता रहा है कि कितने नए फूल लगाने हैं हमने। ठीक है, अब हम लूप लगाएंगे। अब लूप में क्या हो रहा है कि हम फ्लावर बेड के हर इंडेक्स पे लूप चला रहे हैं। ये इंडेक्स को शो कर रहा है, ये इंडेक्सेस दिए हुए हैं ना फ्लावर बेड के, तो हम इन सब के लिए लूप चला रहे हैं हर इंडेक्स पे। और फिर हमें रेंज दी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो से फ्लावर बेड के लास्ट इंडेक्स तक लूप चलानी है हमने। ठीक है, अब क्या होगा, लूप हमने लगाई, अब हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट चलेगी। तो अच्छा, अब इसको हम समझते हैं, ऐसे कर लेती हूँ। अब ये कंडीशन क्या चेक करी है, पहले तो वो चेक करिए कि प्लॉट खाली है कि नहीं खाली। तो ये देखेगी कि फ्लावर बेड का जो इंडेक्स है, जो ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स है जो सा, क्या वो खाली है कि नहीं खाली। ठीक है, ये देखो मतलब इंडेक्स, ये हमने क्या कहा है यहाँ पे, ये सारे इंडेक्सेस चेक करेगा ज़ीरो से लेके लास्ट तक। तो अब ये शुरू किया है तो इसने ये देखा है कि अगर ज़ीरो है इसका मतलब है खाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट प्लॉट है वो क्या नाम है, लेफ़्ट वाला खाली है या पहला प्लॉट है। इफ़ की कंडीशन में दोबारा समझाती हूँ। तो इसमें क्या है कि ये चेक करता है कि मतलब यहाँ पर चेक हो रहा है कि जो भी हमारी करंट पोजीशन है वो खाली है कि नहीं खाली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, यहाँ पर चेक हो रहा है कि अगर हम अगर पहले इंडेक्स पे हैं जो कि ये है
अगर हम पहले इंडेक्स पे हैं या जो पिछला जो हमारा स्पेस था वो खाली है कि नहीं, तो ये हमने ना पिछले वाला पे हम चलेंगे वो खाली है कि नहीं। फिर हम क्या देखेंगे, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर लास्ट इंडेक्स पे है, लास्ट इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अगर हम लास्ट इंडेक्स पे हैं तो उससे जो नेक्स्ट वाला है वो भी खाली है कि नहीं खाली, ठीक है। ये +1 यानी उससे नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है। तो अगर करंट स्पेस खाली है, पिछली भी खाली है, या फिर ये फर्स्ट इंडेक्स है, और या फिर अगला भी खाली है, या फिर ये लास्ट इंडेक्स है, तो ये तीन चीज़ें हम इफ़ कंडीशन में अपनी चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने कंडीशन रखी थी इफ़, ये सारी तीन बातें चेक की इसमें। तो क्या होगा कि अगर हमारा जो, अगर हम फूल लगा सकते हैं तो हम इसको 1 सेट कर देंगे फ्लावर बेड को, ठीक है। और एक फूल हमने लगा दिया है ना, तो हम n में से एक काउंट कम कर देंगे, इसलिए ये हमने ना इधर माइनस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे कि हम अब देखेंगे अगर सारे एन फूल हमने लगा दिए तो हमने अपना रिटर्न मतलब हमने ट्रू रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखें। तो इसका क्या मतलब है, n = 0, यानी हमने सारे फूल लगा दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कराएंगे। तो क्या नाम है कि अगर हमारा जो n है वो 0 बचा है तो हम फॉल्स रिटर्न कराएंगे, ठीक है। इधर हम क्या कह रहे थे कि अगर अगर हम हमारा n जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है, या फिर 0 के जितना है, तो ट्रू रिटर्न कराना है, तो अदरवाइज फॉल्स करेंगे। तब हम अपना कोड चेक करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया है। अगर हमारे पास ट्रू आया, n1 था तो वो हमने लगा दिया एक फूल तो ट्रू आ गया, और केस 2 में फॉल्स आया क्योंकि n2 था, तो लेकिन सिर्फ हम एक फूल लगा सके थे, इसलिए ये फॉल्स आ गया।